वन लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो एवरीवन बच्चों, स्वागतम सुस्वागतम, गुड मॉर्निंग। दूर दूर से आए हुए लोगों का यहाँ पे मनपूर्वक, अरे वाह, मैं शब्द अटक ही गया था उतने में आपने फुल कर लिया। चलिए बेटा, स्टार्ट करते विद कोरिलेशन। क्या बेटा, यार ध्यान से सुनेंगे इन बातों को। कोरिलेशन मतलब क्या बेटा? दो चीजों के बीच में रिलेशन है या नहीं? रिपीट। ओके, तो दो चीजों के बीच में रिलेशन है या नहीं, और अगर है तो कितना? तो ये दिखाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बोलो, क्या बात है, लाड में है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिनोटेड बाय आर, डिनोटेड बाय आर से मेरे को नहीं समझा। मतलब आर की वैल्यू जो है बेटा वो -1 से लेके 1 के बीच में होती है, बोथ इंक्लूसिव, बोथ। अगर आर 1 है, रिपीट, अरे शिट, कब बोलोगे? वाह वाह वाह, इतने वाणी में मेरे मग्न हो गए कि आपने बताया नहीं, मुझे डिस्प्ले दिख नहीं रहा। ये लो आ गए। हाँ? बेटा बहुत फुल रहा है तो आजकल। आ गया। चलिए, तो देखो आर की जो वैल्यू रहती है बेटा वो -1 और 1 के बीच में रहती है। किसके बीच में रहती है? -1 और 1 के बीच में। तो इसका मीनिंग क्या है, जरा ध्यान से देखना। अगर आर 1 है, इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। रिपीट, कब कब कब? अगर आर की वैल्यू, बड़ा बोलने का, अगर आर, इधर लर्न हो जाएगा, बोलते रहने का। अगर आर की वैल्यू -1 है तो इसका मीनिंग क्या है? दो चीजों के बीच में रिलेशन है लेकिन परफेक्टली नेगेटिव। तो इसका मीनिंग क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव मतलब क्या है? बड़ा ध्यान से देखना। पॉजिटिव रिलेशन बोलो क्या मतलब? कब? जब x बढ़ता है और अगर y भी बढ़ता है। जैसे लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे क्या बेटा, इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ सप्लाई, आप 12th में पढ़ोगे वैसे उसको, लेकिन जिन्होंने भी सीए में पढ़ा है उनको पता रहेगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। बोलो, सी अगर वड़ा पाव कल 200 रुपए का हो गया, मैं भी खोल दूंगा वड़ा पाव, है कि नहीं? प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाए। बीच में आपने कोविड में आ गया था मन में, खोल देते अपन भी किराना माल। क्यों? भाजीपाला, अरे एप्पल टमाटर मैंने खरीदे बेटा 180 रुपए किलो, अपने मन में आ गया था टाकून टाकू एक, काय समर्थ, काय लॉ ऑफ सप्लाई नहीं नाले, सब्जी की दुकान। मेरे मन में आया था अपन भी सब्जी की दुकान खोल देते। क्यों? प्राइस इतनी मार्केट में बढ़ रही थी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाईज विल बी मोटिवेटेड टू सप्लाई मोर, मोर सप्लाईज विल बी मोटिवेटेड टू ज्वाइन। कल कोचिंग, अगर मान लीजिए कल कोचिंग क्लासेस में हो गया 11th स्टैंडर्ड 1 लाख रुपए, तुम भी कल अपना ग्रेजुएशन करके क्या करोगे? इधर ही खोलोगे कोचिंग क्लासेस, है कि नहीं? तो एसेंशियली अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता है। प्राइस कम हुई तो कल अगर मान लो ऐसा हो गया 11th स्टैंडर्ड 5,000 रुपए, मैं जाऊंगा जॉब में, फिर एज ए सीए में जॉब कर लेता हूं ना, ज्यादा कमा लूंगा। प्राइस कम, क्वांटिटी सप्लाइड कम, प्राइस ज्यादा, उसको बुक दिया, थैंक यू, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा। क्या सिंपल है? तो देखो प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता है, प्राइस गिरती है क्वांटिटी सप्लाइड, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। कम ऑन नाउ, इसको बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हर बार ये देखने को मिला है, कम ऑन नाउ, अगर, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, और उसमें भी परफेक्ट वन है, उसमें भी, उसमें को नहीं समझा। मतलब देखो प्राइस बढ़ रही है, इधर देखो, ये एक्स मान लो प्राइस है, वाई मान लो क्या है, आपने देखा कि प्राइस 10 रुपए थी तो 12 का सप्लाई था, प्राइस बढ़ गई 15 हो गई, 17 का सप्लाई हो गया, प्राइस बढ़ गई 22 30 का सप्लाई होने लग गया, प्राइस मार्केट में और बढ़ गई 25 हो गई, 38 का सप्लाई होने लग गया, 38 का सप्लाई होने लग गया। अगर हर बार ऐसा हुआ है, हर बार, तो हम बोलेंगे साला कमबख्त इन दोनों के बीच में पॉजिटिव तो है, बट वो भी पॉजिटिव में भी परफेक्ट वन है। क्या है? लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि प्राइस बढ़ी 28, लेकिन सप्लाई उतना ही रहा, नहीं बढ़ा, 38 था, इधर इधर भी 38 था, फिर वापस प्राइस 30 हुई, सप्लाई 38 ही रहा, फिर जब जब प्राइस 40 हुई तब जाके थोड़ा सा और सप्लाई बढ़ गया। आरारिथमी, मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ा। रिपीट, कई बार, बोलो डायलॉग बोलो, कई बार ऐसा
कई बार, हर बार नहीं, कई बार, तो फिर हम बोलेंगे कि आर की वैल्यू मान लो पॉजिटिव तो होगी, क्योंकि एक्स और वाई में पॉजिटिव ही चल रहा है, एक्स बढ़ा वाई बढ़ता है, लेकिन परफेक्ट वन नहीं होगा फिर 0.8, 0.9, 0.7 एवरीबॉडी, ये हो गया पॉजिटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन किसको बोलते हैं? जब दोनों ऑपोजिट चलते हैं, जब दोनों मतलब जब एक्स बढ़ रहा है वाई गिर रहा है, और एक्स अगर गिर रहा है वाई बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये कौन सा रिलेशन है बेटा? ये है नेगेटिव रिलेशन। क्या बात सबको समझ में आई? पॉजिटिव रिलेशन किसको बोला आपने? एक्स बढ़ा वाई बढ़ा, और अगर एक्स गिरा तो वाई गिरा, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। अगर हर बार हो रहा है तो परफेक्ट वन, हर बार हो रहा है तो, और कई बार हो रहा है तो वन के नजदीक, कम बार हो रहा है जीरो के नजदीक, अरे बोलो 0.2, 0.3। पर नेगेटिव में वन सेकेंड वही रूल। अब यहां पे एग्जांपल क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में एक्स और वाई कैसे चलते हैं? उल्टे, एक्स और वाई। अरे ऐसा नो, मान लेते एग्जांपल, आपको घटिया मूवी देखनी थी एक पुष्पा, आपका मन किया कि दिन बर्बाद कर देते आज, सेंसलेस लॉजिक, लॉजिक वॉजिक, किडनी विडनी दिमाग, बाकी मूवी में तो भी दिमाग निकाल के रखना पड़ता है, पुष्पा में दिमाग, किडनी, लंग सब निकाल के रखने का पड़ता है, दिमाग ही नहीं मूवी को। तो आपका मन क्या है कि चलो आज दिन खराब करते, पुष्पा देखने जाते हैं, टिकट था 500 रुपए, कितने लोग जाएंगे यहां में से बैठे हुए? एनीवन? नो वन। 500 रुपए में टिकट नहीं खरीदते कभी। ओके, आज मैम होते तो मैम हाथ ऊपर कर लेते, तो मैं लिखता हूं डिमांड 1, 500 रुपए में एक आदमी जाएगा। चलो 400 रुपए टिकट कितने लोगों ने निकाला लाइफ में? 400 तो निकाला होगा रे, ये क्या? तो ये 2 3, तो प्राइस कम हुई, डिमांड 300 300 300 है तो ठीक लगता है वही, नहीं तो उसके ऊपर अपन 300 होने तक का इंतजार करते हैं है कि नहीं? सो 300 के केस में बड़ा 6-7 लोग हो गए। अरे सर नो, ओके, तो मतलब, और जब 100 रुपए हो जाए तब, तो मान लो पूरा ही क्लास चला जाए, अरे है ना, फिर तो सबके सब चले जाए, मान लीजिए 70-80 बच्चे चले जाए, तो एसेंशियली प्राइस कम हो रही है, बोलो, तो डिमांड बढ़ रही है। प्राइस जितनी कम उतनी क्वांटिटी डिमांडेड। अरे ऐसा नो, प्राइस जितनी कम उतनी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे दोनों उल्टे चल रहे हैं दोनों। लेकिन यहां पे हर बार हुआ है, हर बार, एवरी सिंगल टाइम। आप एवरी सिंगल टाइम देखो, प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रही है डिमांड, या उल्टा चेक करो, प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हो गई और डिमांड बढ़ गई। एवरीबॉडी, हर बार दोनों उल्टे चल रहे हैं, तो नेगेटिव रिलेशन है, बट नेगेटिव में भी परफेक्ट नेगेटिव है। तो आर क्या दिखाता है? आर दिखाता है कि आर दिखाता है, पहली बात, आर क्या क्या दिखाता है? सो हम कहेंगे आर दिखाता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है या नहीं। रिपीट, और अगर है तो किस हद तक, अगर है तो किस हद तक। जैसे बेटा ध्यान से देखना, व्हाट इज आर? अगर आर को मुझे गाने में दिखाना हो तो मैं उसको ऐसे बताऊंगा, आर दिखाता है, आर वो गाना याद है आपको? मुझे तुमसे दीवानगी की हद तक, सुना है क्या? अबे नालायक, ए भाऊ उसका फीस नहीं लिया मैंने। ओके, गौरव, मिस्टर गौरव, आपने गाना सुना है? नो, यू ओनली इंग्लिश? नो, अरे ये गाना नहीं सुना तुमने? मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, दीवाना मुझे बनाओ ना। अबे नालायकों, क्या मजे ले रहे हो मेरे? नहीं कह के आज घर जाके सुन लेना। तो जरा ध्यान से देखना, एक मिनट, जब वो कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत है, मतलब उन दोनों में रिलेशन है, लेकिन आगे जाके, क्योंकि उसने मैथ्स का लेक्चर मेरा अटेंड किया था, गाना बनाने के पहले उसने मेरा लेक्चर अटेंड किया था, इसलिए उसने आगे क्या ऐड किया गाने में? इट्स अ मैथमेटिकल सॉन्ग। उसने एक्चुअली कोरिलेशन कोएफिशिएंट बता दिया उसको। समझ में आया क्या? तो उसने क्या बताया? मुझे तुमसे मोहब्बत है, पर आगे बोल दिया दीवानगी की हद तक, हद भी बता दी। मतलब देखो, आर दोनों चीजें दिखाता है। आर अगर मान लो पॉजिटिव है तो इससे समझ में आता है एक्स और वाई दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे। रिपीट, एक्स और वाई दोनों, एक्स और वाई दोनों, ये आप लिख सकते हो, ये सब बिंदास लिख सकते हो।
ओके, वो बोल रहे लिख सकते क्या, देखो लिखो तब तक जब तक आपका ध्यान मेरे से ना बढ़ जाए, आप लिख सकते हो बिल्कुल, लेकिन ऐसा कैसा कि हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं देने का। अब मैं कैसा ये इधर 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 लिख दिया, कंसेप्ट में घुस जाने का। कंसेप्ट में देखो तुम है ना लिखने के चक्कर में फिर क्या करते हो, कंसेप्ट मिस करते हो, बस वो नहीं होना चाहिए, बाकी लिखो आप। ओके, सो एक्स और वाई अगर केस में चल रहे बड़ा सेम डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे इसमें कौन सा रिलेशन है, बोलो बोलो पॉजिटिव। और अगर दोनों कौन से इसमें चल जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों आता है एक्स बड़ा वाई घटा, या फिर एक्स घटा वाई बड़ा, दोनों अगर ऑपोजिट चल रहे तो नेगेटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे। सेम डायरेक्शन मतलब क्या, एक्स ज्यादा वाई भी ज्यादा हो रहा है, और एक्स अगर कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है, एक्स ज्यादा तो वाई भी ज्यादा हो रहा है, एक्स कम तो वाई भी कम हो रहा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम कहेंगे इट्स वाह वाह वाह, कुठे गेलं पॉजिटिव रिलेशन, यस और नो एवरीबॉडी। सो सेम डायरेक्शन पॉजिटिव रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो चल रहे हैं दैट इज नेगेटिव रिलेशन। अब ध्यान से देखना, बच्चे गोबर क्या करते हैं, बच्चे गोबर ये करते हैं, बच्चे ऐसा याद रखते हैं पॉजिटिव मतलब क्या बढ़ना, नेगेटिव मतलब क्या कम होना। तो बच्चे बोलते हैं जब एक्स बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है पॉजिटिव, लेकिन अगर एक्स गिरा और वाई भी गिरा तो नेगेटिव, कुछ भी करते हैं। अरे बेटा एक्स गिर रहा है वाई भी गिर रहा है, क्या ये सेम डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव रिलेशन ही। मैथ्स में पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग वो नहीं है जो आपके डेली इंग्लिश में पॉजिटिव विद पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, समझ में आ रहा है क्या, वो नहीं है बेटा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव का मीनिंग है सेम डायरेक्शन, अगर एक्स और वाई सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है, एक्स घट रहा है वाई घट रहा है, तो हम कहेंगे उसको पॉजिटिव रिलेशन, गेटिंग माय पॉइंट। और दोनों अगर उल्टे चलने लग जाए, ऐसे यो एक्स बढ़ रहा है तो वाई गिर रहा है, यस और नो, ये कौन सा रिलेशन है, ये कौन सा है। और अगर ऐसा एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, एक्स कम वाई भी कम, सर ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, ग्राफ पेपर पे ऐसे ही होगा ना, एक्स कहां पे आएगा राइट, ये अपने एक्सिस पे, और वाई ऊपर, ये सो। तो देखो अगर ऐसे पॉइंट्स हो रहे कि एक्स ये 1 है वाई 1 है, या फिर नहीं ये पॉइंट यहाँ पे, अभी एक्स बढ़ गया इधर आ गया, वाई भी बढ़ गया, पॉइंट इधर आ गया, इधर आ गया, तो अगर एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है, पॉजिटिव, एक्स कम वाई कम, एक्स कम वाई कम, एक्स कम वाई कम, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव ही, नेगेटिव नहीं। लोग क्या करते हैं, कम हो रहा है तो नेगेटिव बोलते हैं, ऐसे नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स ज्यादा वाई ज्यादा, ये कौन सा रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है, भांगड़ा नहीं है नालायक, ये पॉजिटिव रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है। लेकिन ये देखो एक्स ज्यादा वाई कम, ये कौन सा रिलेशन है, हाँ नेगेटिव रिलेशन। क्या बोल रहा है ये, मैंने ऐसा थोड़ी करेगा यार, हाँ ओके, इतना क्रेडिट है ना बेटा, तुम कंसेप्ट में लगेंगे ना, इसका सिर्फ 2.25% बेटा, इसका 2.25% तुम कंसेप्ट में लगाएंगे ना, बहुत आगे जाओगे बेटा। ओके, सो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्या है पॉजिटिव, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या है नेगेटिव। आर वो तो दिखाता है कि पॉजिटिव क्या नेगेटिव, पर उसकी हद भी बताता है। जैसे उस गाने में मुझे तुमसे मोहब्बत है बट दीवानगी की हद तक, तो दीवानगी की हद तक उसने आर का वैल्यू भी बता दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी, ओके, सो आर इज कॉल्ड एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बोलो कोरिलेशन, उसको कहते हैं आर, और दिखाएगा कि दोनों में रिलेशन है क्या, और है तो किस हद तक, किस हद तक। आर 1 है मतलब परफेक्टली पॉजिटिव, आर -1 है मतलब परफेक्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली पॉजिटिव, अगर एवरी टाइम ऐसा हुआ रिपीट, एक्स बढ़ता है वाई बढ़ता है हर बार, हा हा, अगर एक्स बढ़ता है और वाई बढ़ता है लेकिन हर बार, तो परफेक्ट पॉजिटिव, कई बार तो नियर 1 0.8 और कभी कभार नियर 0। आर विथ मी, ओके, सो देखिए जैसा अगर मैं ऐसा लिख दूं इसको, y इज इक्वल टू क्या 2x, जहां पे x इज अ नेचुरल नंबर, बोलो जहां, अब जो x की वैल्यू डाल के देख लो, आप देखोगे x बढ़ेगा तो y हर बार बढ़ेगा, x को अगर 1 डालोगे तो y क्या बन जाएगा
2। x को 2 डालोगे तो 2 2 जा y क्या बन जाएगा 4। x 3 डालोगे तो y क्या बन जाएगा, x 4 डालोगे तो y क्या बन जाएगा, x 100 डालोगे तो y क्या बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हर बार जब भी x डाल रहा, आप देख रहे हो कि x बढ़ रहा है, y हर बार बढ़ रहा है, तो इन दोनों में पॉजिटिव तो वो भी परफेक्ट पॉजिटिव, आर की वैल्यू आएगी +1। बट अगर y इज इक्वल टू 3x है, वन सेकेंड, x इज एन एक्चुअल नंबर, क्या वापस वही होगा, x1 तो y 3 बन जा ना, x को 2 डालो तो 3 2 जा 6, x को 3 डालो तो y 9। हर बार x की वैल्यू बढ़ रही है, y भी, ऐसा नो, तो ये भी परफेक्ट पॉजिटिव 1 हुआ। यहां पे भी r परफेक्ट 1 है, यहां पे भी r परफेक्ट 1 है, +1। लेकिन दोनों में रिलेशन अलग है, यहां पे y x का डबल है, यहां पे y x का, तो y और x के बीच में परफेक्ट 1 हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे, y और for n number of relations, और see y is equal to 2x में भी परफेक्ट 1 है, y is equal to 3x में भी परफेक्ट 1 है, y is equal to 3.3x में भी परफेक्ट 1 है, y is equal to 4x में भी वही है, if x is an actual number। एवरीबॉडी, इन सब रिलेशन में x बढ़ता है तो y बढ़ता है, और वो भी हर बार। इसलिए इधर भी r की वैल्यू +1, यहां पे भी +1, यहां पे भी +1, यहां पे भी +1 है, लेकिन सबके सब इक्वेशंस अलग है। और इसलिए y और x के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, ये आप पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में, जिस चैप्टर का नाम होगा रिग्रेशन। जिस चैप्टर का नाम क्या होगा बेटा, रिग्रेशन। अभी आपको 11th में सिर्फ क्या है, कोरिलेशन। अभी आपको सिर्फ क्या है, ये देखना कि r और बीच में रिलेशन है क्या, और है तो किस हद तक, अगर है तो किस हद तक, ये 11th में। और एग्जैक्टली उनके बीच में रिलेशन क्या है, क्या y x का डबल है, y x का ट्रिपल है, y x का 4 टाइम्स है, क्वाड्रिपल है, ये आपको है 12th में रिग्रेशन। क्या बात समझ में आ गई। अब r निकालने के लिए वैसे तो बेटा बहुत सारे मेथड है। ओके, कोरिलेशन का कंसेप्ट पढ़ लिया हमने, मेथड कैसे निकालेंगे। ओके, तो एक है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, दूसरा है स्कैटर डायग्राम। आपके सिलेबस में इतना ही है, जो सीए कर रहे हैं उनको मैंने और भी पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है अपन ने, कार्ल पियर्सन स्कैटर डायग्राम तो पढ़ा था, फिर कार्ल पियर्सन, फिर रैंक कोरिलेशन, क्या पढ़ा था अपन ने, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, और बाद में क्या है, कंकरेंट मोमेंट, एवरीबॉडी मोमेंट डेविएशन है ना, सो कंकरेंट मोमेंट डेविएशन, ये सब मेथड्स है। आपको अभी 11th में उसमें से ये 2 ही मेथड है, ये 2 मेथड नहीं है। हालांकि ये 2 मेथड भी मस्त है, कॉमेडी मेथड है, ऐसा कुछ टफ है ऐसा नहीं है, मस्त है वो भी, बट सिलेबस में नहीं है। तो स्कैटर डायग्राम जो है बेटा, ये स्कैटर डायग्राम कोई मेथड नहीं है, कॉमन सेंस। स्कैटर डायग्राम मतलब क्या, कि जो भी रिलेशन है, रिपीट, उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने का, उसको, और अपनी आंखों से देखो। कहां से देखो, अपनी आंखों से देखो कि जब जब x बड़ा है y भी, इसलिए तो लाइन ऐसे आई है लॉ ऑफ सप्लाई के जैसे, पॉजिटिव रिलेशन। एवरीबॉडी, ये देखो ये लाइन क्या दिखाती है, x ये है y ये है। अब इस पॉइंट पे देखो, x ये है y, आप देख सकते हो x भी बढ़ गया, y भी। इस पॉइंट पे देखो x भी बढ़ गया, लेकिन इसका y देखेंगे तो y भी बढ़ चुका है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो, ये x है और ये इसका y है, आप देख सकते हो x बड़ा है तो इधर y भी बड़ा है। एवरीबॉडी, ये हो गया परफेक्ट 1। क्या हो गया, परफेक्ट 1। वही आप इस डायग्राम को देखो, ये है परफेक्ट -1, क्योंकि हर पॉइंट को देखना, ये पॉइंट का देखो, ये x है और ये y। अब इस पॉइंट का देखना, x तो बड़ा है, बोलो x तो, लेकिन y कम हो गया। एवरीबॉडी, अब इस पॉइंट को देखो, x इसका बढ़ गया, लेकिन इसका y देखेंगे तो पहले वाले से कम हो गया। ऐसा नो। अब ये पॉइंट को देखो आप, इसका x तो और भी बढ़ गया, इधर थे हम x, ये इधर आ गया x इधर, पर y इधर था पहले, अब वो इधर आ गया। एवरीबॉडी, इसलिए ये हर बार ऐसा हुआ, इसलिए परफेक्ट नेगेटिव। क्या हो गया, तो सिंपल स्कैटर डायग्राम के केस में क्या याद रखना है बेटा आपने, अगर सबके सब लाइन ऐसे परफेक्ट इस लाइन पे है तो +1, सबके सब लाइन ऐसे हैं, पॉइंट्स इसी लाइन पे है तो परफेक्टली नेगेटिव। अब अगर मान लेते पॉइंट्स मेनली ऐसे ऐसे ऑलमोस्ट कैसे एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, ऑलमोस्ट इस लाइन के नजदीक है, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, परफेक्ट 1 नहीं है बट 1 के नजदीक है, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, वैसे ही पॉइंट्स थोड़े से ऐसे एकदम परफेक्ट लाइन पे नहीं है बट ऑलमोस्ट एक लाइन पे भी है, तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। क्या बेटा, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन, एग्जैक्ट नेगेटिव नहीं है बट स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। तन्मय बेटा थोड़ा लेफ्ट को हो जाए, दिख नहीं रहा मेरे को, लेफ्ट में हो जाए, दिखना चाहिए हर बच्चा, तुमको मैं दिखना चाहिए, मतलब ही मैं आपको देख पाऊंगा। ओके, ये हो गया, सबको समझ में आ गया। अरे सो यहाँ पे देखो r, ये तो हम बोल सकते हैं कि क्योंकि ये
ऐसे लाइन पे है इसलिए आर पॉजिटिव है पर एग्जैक्ट 1 नहीं। ओके, वैसे ये देखिए ये वीक पॉजिटिव ऐसा लाइन है लेकिन बहुत ही दूर है लाइन से, पॉइंट्स लाइन से बहुत दूर है, तो कोरिलेशन है लेकिन लो डिग्री का। कैसा है? वीक पॉजिटिव है। कैसा है? वीक पॉजिटिव। परफेक्ट नेगेटिव यहां पे आपको हम दिखा रहे हैं, ये परफेक्ट नेगेटिव। वैसे ही अगर इस लाइन के नजदीक है तो हाई डिग्री है, मतलब स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, एवरीबॉडी। और वैसे इस लाइन से बहुत ही इधर उधर दूर है तो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है दोनों के बीच में, लो नेगेटिव, एवरीबॉडी। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अगर मान लेते पॉइंट ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे तो देयर इज नो रिलेशन। ओके, इन केस नो कोरिलेशन मतलब ऐसे अगर पॉइंट्स ऐसे लाइन पे कोई रिलेशन नहीं, ऐसे लाइन पे है कोई रिलेशन नहीं, फ्लैट। अरे एवरीबॉडी क्यों सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कैसे क्या आप ये बोल पाते हो? तो देखो इसका लॉजिकली पढ़ो। एक तो है स्कूल में ऐसे बताएंगे ऐसा है नो रिलेशन, ऐसा है नो रिलेशन। हाँ, लॉजिक क्या है? लॉजिक देखो ना, ये लाइन दिखा क्या रहा है, इस ग्राफ पेपर पढ़ते आना चाहिए। ये देखो इस पॉइंट पे एक्स यहां पे था, ये x1, ये x2, ये x3, बरोबर है। x बढ़ रहा है लेकिन y बढ़ ही नहीं रहा। इसका भी y यही है, इसका भी y यही है, इसका भी y यही है। इसका मतलब ही y x पे डिपेंड ही। अरे x भाड़ में जा, तू बढ़े तू घटे मैं उतना ही रहूंगा। सर एग्जाम्पल बेटा, रेंट, क्लासरूम का रेंट हैज नो रिलेशन विथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप टू सर्टेन एक्सटेंट। क्लासरूम का रेंट हैज नो रिलेशन विथ नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लेते हैं इस क्लास में 70 बच्चे बैठ पाते। अब अगर आज मान लो 2 ही बच्चे आए तो क्या रेंट कम होने वाला है क्या? आज 50 बच्चे हैं, रेंट क्या कम होने वाला है क्या? आज संडे छुट्टी है तो क्या रेंट कम होता है क्या? महीने का रेंट देने का, महीना खत्म रेंट आना, महीने के पहले खत्म का महीने के एडवांस में रेंट भरता हूं मैं। अब बच्चा ज्यादा आया, बच्चा कम आया, बच्चे 2 आए, आज अच्छा एक और बच्चा भी आके बैठ गया पे, रेंट बढ़ेगा मेरे क्लास का? तो क्या मेरे क्लासरूम के रेंट का कोई भी लेना देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ? नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे रेंट हैज नो रिलेशनशिप विथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यस और नो? वैसे ये अगर मैं ऐसा लाइन निकालूं तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, लॉजिक आना चाहिए। कॉलेज में बोल देंगे आपको ऐसा है नो रिलेशन, ऐसा है नो रिलेशन। हाँ, आपको उसका इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि ग्राफ पेपर है। क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि एक्स सेम ही है। देखो y, ये देखो ये y1, देखो ये y2, देखो ये y3, एवरीबॉडी। बट x तो सेम ही रह रहा है। इस पॉइंट का भी x यही है, इस पॉइंट का भी x यही है, इस पॉइंट का भी x यही। तो हम बोलेंगे x इज नॉट डिपेंडेंट ऑन y बढ़े y घटे, y बढ़े। मान लेते हैं पे y इज प्राइस, मान लो ये प्राइस एक्सेस है। कौन सा एक्सेस है? और मान लेते ये मेरे नंबर ऑफ टैबलेट्स एवरी डे। क्या बेटा मेरा नंबर ऑफ टैबलेट्स? अब मान लेते आज प्राइस सस्ती चल रही है तो क्या 1 डजन टैबलेट खाऊं? मान लेते मुझे दिल का दर्द और मैनू दर्द है और दिल का दर्द और मैनू दिल का दर्द है और डॉक्टर ने कहा जी 1 टेबलेट एवरी डे, 1 टेबलेट एवरी डे। अब आज मैं मेडिकल में गया और वो मुझे बोला भैया आज डिस्काउंट है टैबलेट पे। मेडिकल में गया, टैबलेट पे डिस्काउंट है तो मैं क्या 1 डजन खा लूंगा जी? अच्छा डिस्काउंट है, दे दे जरा 1 डजन खा ले तो। हाँ, ज्यादा लेके जाना इज नॉट ज्यादा कंजम्पशन ना। अगर मैं ज्यादा लेके गया, जैसे ऐसा कहना क्या है, सर प्राइस कम आप ज्यादा खरीद तो सकते हो। बेटा ज्यादा खरीद के रखने को डिमांड बढ़ गया नहीं बोलते, क्योंकि अगर मैं 12 दिन की टैबलेट खरीद ली तो मैं अगले 12 दिन मेडिकल आऊंगा नहीं। डिमांड बढ़ी क्या? मेडिकल वाले को चाहिए था कि मैं ज्यादा डिमांड करूं, इसलिए मेडिकल पे कभी ऑफर नहीं रहते मेडिसिन पे। अगर प्राइस कम करना है तो गवर्नमेंट ही करती है, वो खुद होके नहीं करते। क्या करने का? क्योंकि मेडिकल पे ऑफर देके होगा क्या? लोग ज्यादा खाने वाले। अब मान लो ज्यादा खरीद लेंगे तो उतना कम आएंगे मेडिकल में से। मैंने 1 महीने की टैबलेट खरीद ली एक साथ, डिस्काउंट था इसलिए, तो अगले 1 महीने आऊंगा ही नहीं मेडिकल। रादर देन कंजम्पशन तो वही हुआ 1 टैबलेट एवरी डे। सो प्राइस बढ़ रही है। मान लो आज प्राइस ज्यादा हो गई, मेडिकल वाला बोला सर आज दवाई महंगी हो गई है तो क्या टैबलेट लेना छोड़ दूं? आज टैबलेट लेना छोड़ देना बेटा, कल इस शुभ शुभ बोलना जा रहा है। एग्जाम्पल था वो, सिलेबस बाकी है ना, फिर अभी पहुंचा रहे हो मेरे को ऊपर। राइम हो रहा था इसलिए ऊपर पहुंचा दोगे।
तो समझ में आ रहा है सबको कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि कोई लेना देना नहीं है, मैं कितने टैबलेट खरीदूंगा ऐसा कोई लेना देना प्राइस के साथ नहीं, मेरा रेंट कितना आएगा कोई लेना देना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। इसलिए से कई सारे वेरिएबल्स है जिसका एक दूसरे के साथ लेना देना नहीं है। इसलिए अगर ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस बन जाए, ऐसा एक तो परफेक्ट वर्टिकल है तो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल, तो हम बोलेंगे दिखा रहा है कि एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन। क्या बात क्लियर है? कॉलेज आई कार्ड कौन सा पहना है? आई कार्ड कौन सा पहना? इतनी आदत लग गई है सुबह उठे उठे पेन लेने का। अच्छा ओके, या तो कि कहानी सबको क्लियर बेटा? सो आर अगर मोर देन जीरो मतलब क्या? पॉजिटिव है। आर लेस देन जीरो मतलब क्या? नेगेटिव। आर जीरो मतलब बोलो ना बेटा, खो गए हो। आर जीरो मतलब नो रिलेशन। समर्थ नहीं, आगे आगे समर्थ है, डर गया। अरे सर मेरे को क्यों बोल रहे हैं? ओके, आर अगर 0.8 है मतलब हाई पॉजिटिव। आर अगर 0.3 मतलब लो। ये सुनो, 0.3 और 0.8 के बीच में मतलब मॉडरेट। 0.3 और 0.8 के बीच में मतलब स्टार मार्क लगाओ। 0.3 से नीचे है मतलब लो, इनसिग्निफिकेंट, वेरी पुअर। क्या बात कर रहे सबको? हाँ जी। अब सर कैसे निकालेंगे आर को? आर निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो बेटा आर निकालने का पहला फॉर्मूला है ये, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन ये और ये। समझ में आ गया सबको? कुछ समझ में नहीं आया ना लाइक, देखो इधर वन बाय वन। सबसे पहली बात, अब अगर मुझे एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है कि नहीं देखना है। अब इसका लॉजिक मैंने बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से सीए के लेक्चर में दिया है। अनफॉर्चुनेटली आपकी 11th में ये सब है नहीं, राइट? लेकिन सी के लेक्चर में मैंने फॉर्मुला दिया, लॉजिक दिया। और किसी को भी लॉजिक चाहिए फॉर्मुला कहां से आया, यू कैन रेफर दैट। अभी भी मैं देता हूं आपको इंट्यूटिव लॉजिक देता हूं अभी भी, बट डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आपको 11th में है ही नहीं। सी अगर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है नहीं, तो कार्ल पियर्सन जी ने क्या किया? कार्ल पियर्सन जी ने बोला देखो आपको ऐसे दो वेरिएबल्स देंगे, एक्स कैन बी एनी वेरिएबल, जैसे प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, जैसे डिस्टेंस एंड टाइम। इनके बीच में कौन सा रिलेशन है? डिस्टेंस एंड टाइम। इनवर्स नेगेटिव दोनों, नेगेटिव को इनवर्स भी बोलते हैं, पॉजिटिव को प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं। बोलो डिस्टेंस और टाइम के बीच में कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव। जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। आज यस और नो है ना? एक घंटा, अब मान लीजिए एक घंटे में मैं यहाँ से निकला था तो मैं मान लीजिए कामशेट तक पहुंचा, 2 घंटे में लोनावला तक पहुंचा, फिर थाने तक पहुंचा। तो जितना टाइम ज्यादा, 1 घंटे में मैं यहाँ पे था इतना डिस्टेंस हो गया था, 2 घंटे में यहाँ तक पहुंच गया, 3 घंटे में ट्रेन यहाँ तक चली गई, 4 घंटे में ट्रेन यहाँ तक चली गई, 5 घंटे में ट्रेन यहाँ तक चली गई। सो अगर मैं आपको बोलूँ डिस्टेंस एंड टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे है टाइम, तो पॉजिटिव रिलेशन आने वाला है एवरीबॉडी। तो एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, टाइम, डिस्टेंस, प्राइस, सप्लाई, डिमांड। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे दिया है प्रॉफिट, कि आप कितना बिजनेस में कैपिटल डालोगे और कितना प्रॉफिट होगा। तो हम जानते हैं कि यूजुअली ये रिलेशन पॉजिटिव होना चाहिए। यूजुअली ये रिलेशन कैसा होना चाहिए बेटा? कि जितना ज्यादा कैपिटल आप बिजनेस में लगाओगे उतना रिटर्न ज्यादा आएगा। अरे बोलो ना। ओके, 2 लाख का बिजनेस में इतना इतना है, तो 9 लाख अगर लगाओगे बिजनेस में, 1 करोड़ है वैसे, 9 करोड़ लगाओगे तो इतना इतना आना चाहिए प्रॉफिट। बोलो बोलो। सो हम जानते हैं कि रफली इन दोनों में तो पॉजिटिव रिलेशन है, बट एग्जैक्टली कितना है? 0.7 है, 0.8 है, 0.9 है, ये हमको निकालना है। तो हम बोलेंगे आर निकालना है। क्या निकालना है? R। अब सिंपल, अभी पहला अगर मैं स्कैटर डायग्राम देख लूं तो फिर तो दमी नहीं रहा क्वेश्चन में। स्कैटर डायग्राम में क्या है? यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस दिया, मैंने टाइम को ले लिया, मान लीजिए कोई भी एक्सेस पे आप ले सकते हो। ओके, आपने ये डिस्टेंस दिया, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। सो मैंने डिस्टेंस को एक्स पे लिख दिया और मैंने टाइम को y पे लिख दिया। डिस्टेंस को कहां पे लिखा? ये देखिए डिस्टेंस 80, 120, 160, 200, 240, बरोबर है? तो ऐसे देखिए 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, ये डिस्टेंस टाइप किया। और उतना डिस्टेंस जाने तक, जैसे ट्रेन को 240 किलोमीटर जाने तक 6 घंटे लगे, 80 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटे लगे थे एवरीबॉडी। तो बस उन्होंने प्लॉट किया, जैसे पहला पॉइंट कहां पे आएगा, ऊपर वाले को x मानो, नीचे वाले को y। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 80,2। पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं बेटा? x, और बाद में हम क्या लिखते हैं? y। वैसे सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मुझे बताइए? x है 120, तो 120,3। तो क्या ग्राफ पेपर पे आप इसको प्लॉट कर सकते हो? यहाँ पे 80। अब देखो x जो वो डायरेक्टली 80 से शुरू करना है, मतलब 0 से लेके 80 कुछ नहीं है, बरोबर?
तो इधर दिखना जरा, तो फिर ग्राफ पेपर पे ऐसे एक जिगजैग साइन डाला जाता है, दिख रहा है आप लोगों को? अरे सो नो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ग्राफ पेपर पे ऐसा जिगजैग साइन डाला जाता है। ये साइन दिखाता है कि हमने इसको एक तरह से मैनिपुलेट किया है, ये मैनिपुलेट नहीं बट एक तरह से ट्विक किया है ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, कि 0 से लेके 80 की जगह हमारे लिए काम की नहीं है, इसलिए उस जगह को हमने बस ऐसा जिगजैग करके दिखा दिया कि वो हम नहीं दिखा रहे। और फिर 80 से शुरू करेंगे, 80, 120, 160, बराबर 40 का डिफरेंस है एवरीबडी, है ना? तो बराबर एक एक यूनिट बराबर बैठ रहा है, 40 40 40 से स्पीड बढ़ते या डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। डन 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 डन, सभी छात्रगण ओके। सो हमने यहाँ पे दिखा दिया, x यहाँ पे प्लॉट किए, करस्पॉन्डिंग बराबर y के उधर सामने, जैसे पहला पॉइंट था 80,2 तो यहाँ पे आएगा वो पॉइंट, ओके। दूसरा पॉइंट था 120,3 तो यहाँ पे आ गया। तीसरा था 160,4 तो पॉइंट यहाँ पे आ गया बराबर 160 के सामने और 40 के सामने। यस नो, ऐसे हमने प्लॉट किया और हमने पाया कि यार ये तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आ रहा है। यस नो, x बढ़ रहा है, y भी, और हर बार, और तो हम बोलेंगे यहाँ पे तो ग्राफ पे प्लॉट करना है और आंसर सिर्फ लिख के आना है एग्जाम में कि यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यहाँ पे सिंपल हो गया, डन, राइट। वैसे ही अब यहाँ पे देखिए कैपिटल है क्रोर्स में और यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया है लैक्स में, तो ये कैपिटल को मान लो आप x मान सकते हो, प्रॉफिट को आप y मान सकते हो, ओके। x पे आपको दिखाना है, ये पहला पॉइंट क्या बन जाएगा 2,6, x पहले ना, तो यहाँ पे x क्या है अभी 3, तो 3,5, बाद में 4,7, यस और नो, बोलो बोलो। इस तरीके से क्या हो गया, आपने हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। जैसे पहला देखिए 2,6 था क्या, 2,6 था ना, तो इन्होंने 3 के तो क्यों प्लॉट किए, लो लो लो, 1,6 दिखाना चाहिए था ना, 2,6 इधर आना चाहिए था पॉइंट। देखिए एक्स एक्सिस पे करोड़ है, करोड़ मतलब ही क्या, कैपिटल, यहाँ पे लिखने का ये इनके जैसा नहीं करने का, इधर लिखने का, ये कैपिटल एक्सिस है, क्या ये कैपिटल, और वाई पे क्या दिखा रहे हो आप, प्रॉफिट, एग्जाम में से लिखना बराबर एवरीबॉडी। फिर यूनिट लिखा हमने यहाँ पे, जैसे एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, हम एक्स एक्सिस पे कैपिटल दिखा रहे हैं, तो 1 करोड़, 1 सेंटीमीटर इज 1 करोड़। हिला दिया आपने मुझे। ऑनलाइन वाले सोचते होंगे भूकंप आया क्या सर के इधर, थोड़ा सा बेटा इधर घुमाओ, ये हाथ दिखेगा ऐसे, घुमाओ उसको, घुमाओ, और थोड़ा, बस परफेक्ट। ऑनलाइन वाले आई एम सेफ, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं हुआ मुझे, धाड़ के नहीं होगा पूरा ऐसा, ऑल बेटा बेटा, हाँ ऐसे हाँ कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे को एम्बुलेंस ही भेजने वाले थे ना, इतनी परवाह है तुमको मेरी। हाँ पूरे धाड़ के नहीं हिल गए सर, भूकंप आया होगा, सर के लिए एम्बुलेंस भेजते। हाँ आगे लेक्चर को वही बड़ी बात हो रही है बेटा आजकल, है कि नहीं? चलिए, हाँ जी, किसका है ना, मग ते सांगतो, मी सांगतो। इन्होंने क्या किया बेटा, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ ना क्या कर रही है। ये ना ऐसा है, y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लाख करो, फिर शायद मेरे ख्याल से टैली होगा बरोबर। देखो 3 2 जा 6, ये सब ट्वाइस है, 2 4 8 10, फिर टैली हो रहा है क्या, देखो रे, पहला क्या होना चाहिए था 2,6, है कि नहीं? अरे भाई बहनों, दूसरा क्या था 3,5, हाँ तो देखो बरोबर ये 4 है और ये 6 है, उसके बीच में आया वो पॉइंट, दिख रहा है क्या, 3,5 थोड़ा सा, इसनो। फिर नेक्स्ट क्या है 4,7, तो याद देखिए 4, तो 8 के इधर आया है, पूरा का पूरा ग्राफ रेडी, गलत है बेटा इनका, आप प्रॉपरली इसको बना सकते हो, बट यू गेट द पॉइंट राइट। आप जब देखोगे फिर आपको सब थोड़े से पॉइंट से बिखरे बिखरे से देखेंगे, आपको क्या करना है, एक मेजॉरिटी पॉइंट से गुजरेगा ऐसा एक लाइन, या ऐसा लाइन जो बीचों बीच से गुजरे, इससे मतलब क्या, मतलब क्या है, देखो ये पॉइंट्स थोड़े से ऐसे 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 है, ऐसा लाइन देखो जिससे ये पॉइंट्स का जो बीचों बीच से जाए, ज्यादा नहीं बीचों बीच से, रफली मतलब ऑलमोस्ट आधे पॉइंट लाइन के नीचे हो, आधे ही पॉइंट उसके
ऊपर हो और मेजॉरिटी उस लाइन के ऊपर हो। मेजॉरिटी उस जितने पॉइंट लाइन पे बैठ सकते हो बिठाओ, अरे एवरीबॉडी, और ऐसा कोशिश करना कि जो भी बच जाएंगे वो इक्वी डिस्टेंट रहेंगे। जैसे ये जितना ऊपर है उतना ही ये भी नीचे, ये जितना ऊपर है उतना ये नीचे भी है, एवरीबॉडी, है ना। रफली ऐसा लाइन ड्रॉ करना रहता है। इसलिए ऑफकोर्स ये मेथड का एक प्रॉब्लम है कि ये मेथड सब्जेक्टिव है। क्या है? इस मेथड का एक आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हर आदमी अपने अपने हिसाब से लाइन मारता है। समर्थ, यस और नो? प्रत्येक जण आपल्या सामर्थ्याच्या हिशोबाने लाईन मारतो. गौरव, you get the point? Or English? English you want? Sure. So everyone draws line as per his capabilities. है कि नहीं? तो इतना ही समझ बेटा, बाकी लोग समझ गए ना. तो क्या रहता है जब मैं बोलूं लाइन मारो, तो इसका एक तरीका नहीं है ना. तो बहुत समझ में आ रहा है आजकल बेटा. कोई ऐसा लाइन मारेगा, कोई ऐसे एक लाइन मार लेगा, कोई उसको बोलेगा नहीं ऐसी वाली लाइन सर ज्यादा ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी. एवरीबॉडी है सो हेंस इस मेथड का एक प्रॉब्लम है, एक लिमिटेशन है कि ये मेथड सब्जेक्टिव है. ये मेथड, इसलिए ये मेथड आर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता. अगर आपको आर की वैल्यू चाहिए तो आपका अब एक ही मेथड 11th में, वो है कार्पियस. क्या बेटा? कार्पियस. क्या नाम था इसके पापा का? पियर. सिर्फ पियर, क्योंकि ही इज पियर्सन. अरे मैं क्या बोलूं, नाम ही है कार्ल पियर्सन. पियर का सन होगा कार्ल. उसने जो बताया उसी से आप आर की वैल्यू निकाल पाओगे. ये जो मेथड हम देख रहे हैं बेटा, इस एक मिनट में शांति, ये जो स्कैटर्ड डायग्राम मेथड है, इससे रफ आइडिया आता है इससे आर का. क्या आता है? स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, इसका क्या इसका परफेक्ट वन है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बस इतना आइडिया आ सकता है. या देयर इज नो रिलेशन, इतना आइडिया आ सकता है. बट अगर है रिलेशन तो किस हद तक समर्थ. क्या बोला मैंने? नहीं, अगर है रिलेशन तो किस हद तक, ये दिखाने वाले अब जो मेथड है उसका हमको बोलना पड़ेगा स्कैटर डायग्राम. क्या बेटा? आइए आप देखते हैं फाइनली स्कैटर डायग्राम मेथड. स्कैटर डायग्राम मेथड के लिए इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है. इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको पहले स्कैटर डायग्राम मेथड कार्ल पियर्सन का जो मेथड है उसके पहले कि मैं वो सॉल्व कराऊं, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं. तो देखो कार्ल पियर्सन ने क्या किया. कार्ल पियर्सन बोले कि देखो रिलेशन है या नहीं देखने के लिए कम से कम 2 वेरिएबल होने चाहिए. यस नो तन्मय? क्या ध्यान दे, क्या बोला मैंने? रिलेशन होने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए. यस और नो बेटा? तो ही तो उनके बीच में रिलेशन हो सकता है. यस और नो? मी इन रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ. बट ऐसे भी इंस्टा पे कैप्शन डालने के काम है कि और बाकी कुछ रहता नहीं. स्टेटस वेटस डालने के लिए क्या सेल्फ लव बराबर है, वो आता है अंग में थोड़ा सा बीच में. वेरी गुड, वेरी गुड. बट यहां हम जिस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, नहीं, तू गलत जगह गलत लगा रहा है बेटा. यहां हम रियल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सप्लाई, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, एवरीबॉडी, राइट, मास ऑफ द स्टार एंड लुमिनोसिटी ऑफ द स्टार. है कि नहीं? कि कितना स्टार चमकेगा डिपेंड करता है उसका मास कितना है. क्योंकि मेरा मास ज्यादा है इसलिए मैं ज्यादा ही एनीवे. सो आप यहां पे रियल रिलेशनशिप देख रहे हो, तो रिलेशनशिप के पहली बात 2 वेरिएबल होने चाहिए कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि कोरिलेशन पढ़ने के लिए हमारे पास बाय वेरिएट डेटा होता है. बोलो कौन सा? बाय म्हणजे 2, वेरिएट म्हणजे वेरिएबल, है ना. सो 2 वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल एक्स और वाई. क्या बात कर सबको? अब कार्ल पियर्सन ने क्या किया, एक आसान तरीका देखने का ये होगा कि अभी x जो है ना, ये x, जैसे मान लीजिए x कुछ भी होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, ओके चलो 50 तक ठीक है. फिर y हो सकता है बड़ा जो भी 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 32 लाख, 40 लाख. अब कार्ल ने क्या बोला? कार्ल बोले काम करते, एक देखने का आसान तरीका ये होगा कि ये चेक करते कि x अपने एवरेज से कितना दूर है. रिपीट, x मतलब आप निकालो x माइनस एक्स बार. क्या निकालो आप?
इसको आप प्यार से डेविएशन कहते हो मेजर ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर में, यस और नो। तो अब जब x माइनस एक्स बार करते हो तो यहाँ पे देखिए x बार आ रहा है 30, अभी x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, ये आप निकालो। और वैसे ही निकालो y माइनस वाई बार, क्या निकालो। अब जरा मजा देखना काल पेसन क्या कोशिश कर रहा है, ये मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं जो नहीं है बुक में, ध्यान से सुनना। बुक में फॉर्मूला है डायरेक्ट, फिर बच्चे बोलते हैं मैथ्स से हेटेड हो रहा है, क्योंकि मैथ्स का अपने लॉजिक ही नहीं समझा, आपने फॉर्मूला समझा। आप अभी भी जानते हो एरिया ऑफ द सर्कल, पर कैसे आया पाए, आप पाई की वैल्यू जानते हो पर पाई आया कैसे ये नहीं मालूम हमको। आप बोलोगे 22/7, 3.14, क्यों, वाई, कैसे, ये क्यों लिया लेने वाले ने, कुछ भी तो ले सकता था वो, 23/7 ले सकता था, 22/7 क्यों लिया उसने। स्कूल में इसके ऊपर चर्चा ही नहीं, स्कूल में डायरेक्टली बोलते हैं एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। दो तीन एग्जांपल में पाई पाई स्टार्टिंग में देंगे, आर की वैल्यू देंगे, बोलेंगे फाइंड द एरिया, आप निकालो पाई इंटू आर स्क्वायर, लिखोगे इज इक्वल टू स्क्वायर सेंटीमीटर वगैरह, वाह 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 मेरे को एरिया आ गई। आपको एरिया का आंसर आया, लॉजिक नहीं। निकालने वाले ने पाई की वैल्यू 20/7 क्यों ली, ये हमको पता ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। वैसा है जैसे ए सर्कमफरेंस 2 पाई आर, रट्टा रट्टा रट्टा, जैसे थ्योरम ऑफ पाइथागोरस कब था अपने को, 6th 7th में था, और उसका प्रूफ कहां पे, 9th में। गेटिंग माय पॉइंट। तो थ्योरम ऑफ पाइथागोरस अपने को आता है, बड़ो कैसे आया क्यों हुआ वो मालूम नहीं, वो भी प्रूफ भी अपने को है 9th में, पर ऐसा प्रूफ फील नहीं हुआ, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या है, टीचर कराते ये एलएचएस में भेज, आरएचएस में भेज, तो दिस देन टेक दैट डिवाइड 2/1 करके लर्न करते अपन पूरा, हेंस प्रूव्ड। ऐसा महसूस नहीं होता, टच होना चाहिए मैथ्स, क्या होना चाहिए, फिर मैथ्स से ज्यादा मस्त लगेगा, मैथ्स से लगेगा सच ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। तो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी सुन लो। इधर देखना एक्स और वाई। तो काल पेसन का एम क्या था, काल ये देखना चाहता था कि आप एक्स में से एक्स बार माइनस करो, जैसे 10 में से 30 गया कितना आएगा, -20, 20 में से 30 गया -10, 30 में से 30 गया 0, फिर 40 में से 30 गया, x में से x बार माइनस करना है, x बार मेरा 30 है, x 40 है, 40 में से 30 गया 10, 50 में से 30 गया 20। और चेक करो कि जब x ऐसा हो रहा था, जैसे अब ये देखो यार आंसर -20 आया, -20 मतलब जरूर x छोटा है और x बार बड़ा है, जैसे 10 - 30 हुआ, इससे तो आंसर -20 आया, बोलो बोलो। तो ठीक है, जब x छोटा था तब चेक करते y कैसा था, तो वो कैसे किया उसने देखा y माइनस वाई बार, करो 5 - 25, बोलो 5 - 25, -20, 15 - 25, -10, 25 - 25 0। एग्जाम्पल है, यहाँ पे 25 एक्चुअली एवरेज नहीं है, y का एवरेज कुछ और आएगा, 27 28 एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकालते हैं हम, समेशन ऑफ y लेंगे, क्या लेंगे, y बार कैसे आता है, समेशन y अपॉन n, यस नो। पर मान लो अभी के लिए मैं 25 पकड़ लेता हूं आपको एग्जांपल पढ़ाने के लिए, 32 - 25 7, पर 40 - 25 15। अब मजा देखो, अब करना है आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई, x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार। आपको क्या करना है इन दोनों को, बोलो क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो बोलो क्या हो जाएगा, -20 इंटू -20 प्लस 400, -10 इंटू 10 -10 प्लस 100, एवरीबडी 0, 10 7 70, ये 300। आप देख सकते हो एंड के आंसर सब प्लस है, और इसको देख के वो आंसर देने वाला है कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, इन दोनों के बीच में, वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेके आइडिया निकालना चाहता है कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। अरे बोलो बोलो क्यों, तो ये क्या दिखा रहा है कि जब x छोटा था अपने एवरेज से, जैसे ये आंसर नेगेटिव आया, मतलब क्या कि x छोटा था, इससे तो आंसर नेगेटिव आया, x माइनस एक्स बार। तो वो जब चेक करता तब y क्या था, तो उसने देखा अरे y भी छोटा था, तब y भी अपने एवरेज से छोटा था, जब x छोटा था ना अपने एवरेज से, तब y भी उसके एवरेज से छोटा था, और इसलिए भले ये दोनों माइनस थे लेकिन इनका आंसर माइनस इंटू माइनस प्लस आता है। इससे उसने कंफर्म किया कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। वो देखना चाहता था कि जब x बढ़ जाता है एवरेज से तब y का क्या हुआ, y भी उसके एवरेज से बढ़ गया, जब x उसके एवरेज के पलीकड़ गया, जब x उसके एवरेज से पलीकड़ गया, आगे निकल गया, गौरव यू गेट पलीकड़, व्हाट इज पलीकड़, वेरी गुड बेटा। सो जब एवरेज देखो 30 था, 30 से जब ये x कितना हो गया 40, तब वो देखना चाहता था y का क्या हुआ, y का क्या हुआ, तो y माइनस वाई बार उसने उसको आइडिया दे दी कि y का क्या हुआ, तो उसने देखा y माइनस वाई बार पॉजिटिव हो गया, मतलब y भी उसके x के पलीकड़ चला गया,
वाई भी सॉरी वाई भी उसके वाई बार के, वाई भी उसके वाई बार के, वाई भी उसके एवरेज के पलीकडे चले गए एवरीबॉडी। और इसलिए उसने अंदाज निकाला कि जब x नीचे होता है y भी एवरेज से नीचे होता है, x जब एवरेज के ऊपर निकल चला जाता है y भी उसके एवरेज से ऊपर निकल, मतलब इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन, x छोटा है तो y छोटा है, y x तो y बड़ा। इस तरीके से उसने r की वैल्यू निकालने का लॉजिक निकाला। क्या बात क्लियर समझ में आ रहा है? अब एग्जैक्ट फॉर्मूला देखते हैं। मैंने फॉर्मूला का आपको एक इंट्यूटिव लॉजिक दिया है। ओके, बड़ा रियल में फॉर्मूला देखने का वक्त आ चुका है। सो देवी सज्जनों, पेश आपके सामने फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या है? तो उसने कहा कि अगर r निकालना है तो फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, बोलो, अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y, बोलो सिग्मा x इंटू सिग्मा y। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे आएगा? तो आपको लेना है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, बोलो x माइनस इंटू का टोटल समेशन, ऐसा नो, अपॉन एन, ये होल अपॉन एन है, और एन कटी होने वाला है इसलिए मैंने उसको साइड में लिखा अपॉन एन। अब सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या है? हमको मालूम है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? इश्क मासूम है नहीं नालायक। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? ये हमको मालूम है। व्हाट इज द फॉर्मूला? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। वैसे ही व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला? समेशन ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन। इसका भी लॉजिक दिया था मैंने जब पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन का सा है, राइट। बाकी सी वाले बच्चों को तो टेंशन नहीं, आपको सी में वापस पढ़ना ही है पूरा का पूरा चैप्टर। ओके, यहां तक आ गए? अब जरा याद देखना, ये देखो ये रूट एन है, ये एन रूट के अंदर है। ए भाइयों बहनों लौकर, ये एन भी रूट के अंदर है। जब रूट एन इंटू रूट एन हो जाएगा तो एन बचेगा। अब डिनोमिनेटर में भी देखो, इनके भी नीचे एन है, इसके भी नीचे एन है, तो क्या वो एन कट जाएगा? तो यहां से ये एन निकाल देता हूं, यहां पे ये दो रूट एन निकल जाएंगे। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बचेगा? ये वाला फाइनल फॉर्मूला क्या बचेगा? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन डायरेक्टली ये अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। डन 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 डन। अरे एवरीबॉडी, सबको समझा क्या? ये सो हो गया। वो एन लिखने की जरूरत नहीं, इधर का कट जाएगा। डन। लेकिन 1 सेकेंड देखो, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? x होगा y होगा, x होगा y भी होगा। फिर आपको एक नई कॉलम बनानी पड़ेगी, x माइनस एक्स बार। सब x में से उसके एवरेज को माइनस करना पड़ेगा। यस नो? सब y में से, जैसे y बार होगा मान लीजिए, तो हर y में से उसका y बार माइनस करना पड़ेगा। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम चला जाएगा ये निकालने के लिए। x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है कि इतना करने से अच्छा डायरेक्टली x इंटू वाई करो। डायरेक्टली क्या करो? आपको x की कॉलम दी जाएगी, y की कॉलम दी जाएगी, मत निकालो x माइनस एक्स बार, मत निकालो y माइनस वाई बार। आप डायरेक्टली x इंटू वाई कर दो, x को मल्टीप्लाई कर दो y के साथ, बरोबर? तो फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा समेशन ऑफ x इंटू वाई अपॉन एन अपॉन माइनस एक ही बार कर दो x बार इंटू वाई बार का प्रोडक्ट माइनस। सी आप क्या कर रहे हो? आप हर बार कर रहे हो x माइनस एक्स बार, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो y माइनस वाई बार। उससे अच्छा सब x और y को डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई करो, एवरीबॉडी, अपॉन n करो। क्या करो? अपॉन n, और फिर एक ही बार माइनस कर दो उनमें से x बार इंटू वाई बार। जिनको याद नहीं आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का दो फॉर्मूला याद है, एक लॉन्ग कट फॉर्मूला। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n, बरोबर है? पर दूसरा फॉर्मूला क्या था? x माइनस एक्स बार निकालने में बहुत टाइम जाता है, x एक कॉलम होती है, फिर x में से x बार माइनस करने पड़ते हैं। तो एक फॉर्मूला क्या था? डायरेक्टली क्या करो? समेशन एक्स स्क्वायर, उसी को क्या कर लो? अपॉन n, और एक ही बार उसमें से माइनस कर दो, क्या? एक्स बार का स्क्वायर। याद है स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट फॉर्मूला? अरे बोलो, यही तो है स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट फॉर्मूला, ये x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार। कितने होते हैं डेविएशंस? जितने x होते हैं उतने x के डेविएशंस होते हैं। x 15 है तो x माइनस एक्स बार भी 15 बार करना पड़ेगा, हर x में से 15 बार वो x बार माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे भाइयों बहनों, जिनको नहीं समझ में आ रहा था, देखो ये x है, x अगर ऐसे ना 2 8 15 16 17
ये 5 है तो 5 बार आपको उसमें से जो भी इसका एवरेज आ रहा है, मान लो इसका एवरेज आ गया 15.25, हर एक्स में से 15.25 माइनस करो, 15.25, 15.25, 15.25, 15.25, ये 5 है तो एक्स माइनस एक्स बार भी 5 आएंगे, ये 50 है तो ये भी 50 निकालने पड़ेंगे, कितना टाइम जाएगा एवरीबॉडी? हम क्या करते, हम बोलते हैं बाबू व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन इन, बरोबर। इसके पास इतना टाइम है एक्स माइनस एक्स बार करते बैठने का, डायरेक्टली है ना एक्स का स्क्वायर ले, उसको अपॉन एन कर और एक ही बार माइनस कर दे उसको में से एक्स बार का स्क्वायर। बोलो रे बोलो, क्योंकि आपने अपॉन एन कर दिया मतलब आपने इसका एवरेज निकाल दिया, एवरेज निकाला इसलिए एक ही बार माइनस किया तो भी चलेगा, अपॉन एन कर चुके हो आप एवरीबॉडी। बस वही लॉजिक हम यहाँ पे लगा रहे कि आप कितनी बार ये करते बैठेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, फिर वाई माइनस वाई बार, फिर ये नहीं रे बाबा इतना नहीं जमेगा, तो अपन क्या करते हैं डायरेक्टली एवढं वेळ नाही हो आमच्याकडं, ओ सॉरी। सो हम एसेंशियली क्या करेंगे, ये x माइनस एक्स बार फिर y माइनस वाई बार, हम डायरेक्टली x इंटू वाई करेंगे, क्या करेंगे उसका समेशन ले लेंगे, समेशन ऑफ x इंटू वाई, बरोबर है। और फिर उसको अपॉन n करो, क्या करो आप उसको अपॉन n, और एक ही बार माइनस कर दो x बार इंटू वाई बार का प्रोडक्ट, एक ही बार माइनस कर दो x बार इंटू, ये बन गया आपका न्यूमरेटर, अपॉन 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 अपॉन, अब अपॉन में क्या आएगा, अब अपॉन वापस यहाँ पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, अरे बाप रे जितने x उतने x माइनस एक्स बार, नहीं है इतना टाइम मेरे पास, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन और एक ही बार माइनस करूंगा एक्स बार का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट एवरीबॉडी। वैसे ही ये क्या है, वापस वापस कौन करेगा, तो डायरेक्टली समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर, माइनस वाई बार स्क्वायर, क्या बात ले रहे सबको, अरे एवरीबॉडी इसी चीज को अगर आप बेटा प्रॉपरली एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो, ऊपर भी एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो नीचे भी एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, सो क्यों एन स्क्वायर से, ये एन स्क्वायर और ये एन, एक एन और एक स्क्वायर हट जाएगा फिर एक एन बचेगा एवरीबॉडी, तो इसी फॉर्मूला को जो मैंने ऊपर लॉजिकली लिखा उसी को अगर आप ऊपर नीचे एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिलता है, एन आ जाएगा यहाँ पे, क्या बात ले रहे। अब देखो एन स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करोगे, दिखाता हूं मैं आपको, मैं यहाँ पे एन स्क्वायर अगर लिखता हूं तो ये एन और ये स्क्वायर कट जाएगा, एन टाइम समेशन एक्स वाई बचेगा, अरे बोलो, वैसे ये भी एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप देखो तो एक्स बार क्या आता है, व्हाट इज एक्स बार, एक्स बार मतलब क्या, समेशन एक्स अपॉन एन, अरे बोलो व्हाट इज वाई बार, समेशन वाई अपॉन एन, अरे सो नो, तो ये एन इंटू एन क्या हो गया, ध्यान दे ये एन इंटू एन क्या हो गया, और ये एन स्क्वायर जब इस एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एन स्क्वायर कट जाएगा और यही बचेगा समेशन एक्स इंटू, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो, तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखवा के दिया उसी को एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे तो ये सब बच जाता है लास्ट में, यही फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला दिमाग लाने की जरूरत नहीं, आप ये मेरा वाला फॉर्मूला याद करिए, मेरे वाले फॉर्मूला से कॉमन सेंस से सब हो जाएगा कि ये लॉजिकल फॉर्मूला है ऊपर वाला, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है, क्या ये डन एवरीबॉडी, ओके वो हो गया। और लास्ट में फॉर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, मतलब क्या, जब एक्स और वाई बहुत बड़े हो जाते हैं, रिपीट बोलो, जब बहुत बड़े हो जाते तो एक्स इंटू वाई, वो वाला फॉर्मूला भी हम बोल रहे ना, अरे डायरेक्टली एक्स इंटू वाई कर, एक्स माइनस एक्स बार करी मत, डायरेक्टली एक्स इंटू वाई कर, पर आपको कैलकुलेटर अलाउड, इसलिए फिर एक्स इंटू वाई करने अभी बहुत तकलीफ हो जाता है, फिर हम उनको क्या करते हैं एक्स और वाई को छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, बोलो किसमें, और निकालते हैं u और v, हम ये पहले भी निकाल चुके हैं u और v, अरे ऐसा नो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप करते थे ना, x बड़ा है तो उसको छोटा करने के लिए u में कन्वर्ट, एवरीबॉडी। सो हम u और v निकालेंगे छोटे नंबर्स और बस कुछ नहीं, जहां x था, रिपीट, अब उसका छोटा भाई u लिख देने का, जहां y था वहां उसका छोटा भाई v लिख देने का, सेम यहाँ पे समेशन x तो समेशन u, समेशन y तो समेशन v, क्यों, बिकॉज r इज नॉट अफेक्टेड बाय, बोलो
R is not affected by change of origin and neither by change of scale. R पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन बदलो, नंबर्स का स्केल बदलो, R नहीं बदलता, इसलिए आप नंबर्स जो बड़े हैं उसको छोटा भी कर दोगे तो भी R की वैल्यू आ ही जाएगी सही। क्या बात कर रहे? सो लास्ट टाइम फटक से एक बार एक फॉर्मूला एक और बार रिवाइज कर लेते, फॉर्मूला एक बार रिवाइज हो गया तो अपन एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, हो जाएगा। सो वंस अगेन लेट्स गो, फॉर्मूला बताएं मुझे क्या क्या है। चलिए सबसे पहले आर बताइए, आर निकालने का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कितना प्यारा सा फॉर्मूला है, ऐसा छोटा छोटा क्यूट फॉर्मूला। बट कोवेरियंस कैसे निकालने का? तो उसका फॉर्मूला क्या बोलो? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन रहता है पर एन कट जाएगा। सिग्मा एक्स का अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन रहता है, और वैसे ही वाई सिग्मा वाई समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन, तो वो सब एन एन कट जाएंगे। एवरीबॉडी ये बन गया फॉर्मूला। और मैंने आपको लॉजिक दिया कि बनाने वाले ने ये क्यों किया, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस, याद है ना? वो देखना चाहता था कि जब एक्स उसके एवरेज से छोटा है, एवरीबॉडी, और जब y तो तब y क्या था? क्या y एवरेज के पलीकड़ था, क्या अलीकड़ था? क्या y एवरेज से आगे था या एवरेज से छोटा था? और वो देख के वो अंदाज लगाना चाहता था कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन। अरे एवरीबॉडी जैसा आपने देखा, अरे इन दोनों के बीच में चल रहा है, फ्रेंड ने पूछा है कैसे तो क्या मालूम? अरे मैंने देखा उस दिन वो कैंटीन में गई ना कि ये कैंटीन में जाता है, वो क्लासरूम में आई ना तो ये क्लासरूम में आता है। मैं बोल रहा हूं ना तेरे को, अरे है ना? तो बस वही कार्ल पेसन भी देखना चाहता था। मैथ्स में भी कितना फीलिंग है, कार्ल पेसन यही देखना चाहता था कि जब एक्स उसके एवरेज से छोटा है तब वाई कहाँ था, एवरेज के उस तरफ था या इस तरफ था, और जब एक्स उसके एवरेज से उधर चला गया तब वाई का क्या हुआ? वाई भी बढ़ गया। अरे चल रहा है इन दोनों के बीच में पॉजिटिव, यस और नो? क्या चल रहा है? अरे इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। हा? क्या बात कर रहे हैं, कैसे? अरे मैंने देखा वो क्लासरूम में आया ना तो ये कैंटीन चली जाती है, वो कैंटीन में गया ना ये क्लासरूम में आ जाती है। समझा कि नहीं? ये जब एवरेज से छोटा होता है ना, वाई एवरेज के पलीकड़ चला जाता है। गौरव पलीकड़ ना हो, मराठी थोड़ा थोड़ा है? और जब ये एवरेज की उस तरफ चला जाता है, एक्स एवरेज से ज्यादा हो जाता है, तो वाई एवरेज से छोटा हो रहा है। यस और नो? इससे उसने लॉजिकली दिखाना चाहा कि दोनों का कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों। यस नो? तो ये फॉर्मूला का लॉजिक जो है ये आपको बुक में नहीं है, मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए से बताया। आप मुझे थोड़े से प्रोएक्टिव बच्चे लगे, एजुकेशन में मैथ्स में इंटरेस्टेड बच्चे लगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तू नहीं, ओके? चलो, तो ये अपने कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को क्या लिखा? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। एवरीबॉडी उसका लॉजिक हमें देखा कि ऐसा क्यों निकालते हैं, कि दोनों के बीच में कोवेरियंस क्या है। ओके, सिग्मा एक्स के लिए ये, सिग्मा वाई के लिए ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक्स माइनस एक्स बार करने में कितना टाइम चला जाएगा, वाई माइनस वाई बार करने में कितना टाइम चला जाएगा। एवरीबॉडी तो हम डायरेक्टली करेंगे एक्स इंटू वाई का समेशन, डायरेक्टली एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करो, उनका समेशन ले लो, उसको पहले अपॉन एन करो, उसको पहले, और फिर एक ही बार एक बार ही माइनस कर देना एक्स बार इंटू वाई बार। एक्स बार और वाई बार ये जो भी है इनका जो प्रोडक्ट है वो एक ही बार इसमें से माइनस कर देना। हर बार एक्स बार वाई बार माइनस करने की जरूरत नहीं है। डन डन और डन डन। अरे एवरीबॉडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये सुन दो, ऑनलाइन कैमरा में देख के ये सुनो, ऑनलाइन ठीक है अब तक? गुड। और वैसे ये नीचे का क्या आएगा? डायरेक्टली क्या ले लो? अंडर रूट, कौन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेगा? डायरेक्टली एक्स से यूनिट स्क्वायर अपॉन एन, और एक ही बार माइनस कर एक्स बार का स्क्वायर। कौन ये करते बटेगा? तो डायरेक्टली ले ले वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, डायरेक्ट वाई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। आर गेटिंग अ पॉइंट? ये बन गया फॉर्मूला बेटा किसका? इसका गेटिंग अ पॉइंट। और ये एक्स और वाई कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, एक्स और वाई कभी कभी बहुत इतने बड़े हैं एक्स और वाई कि एक्स इंटू वाई करने से भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। कैसे करेंगे?
क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है इस उम्र में। ऐसा हो, आपकी उम्र को देखते हुए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को छोटे नंबर्स में तब्दील करते हैं। क्या करते हैं, तब्दील। कैसे वो देखेंगे हम। और छोटे निकालेंगे, एक्स का छोटा u एवरीबॉडी और y का छोटा v। ऐसा नो, एक्स और y में कुछ ऐसा हुआ कि u और v पैदा हो गए। एक्स और y में कुछ ऐसा हो गया कि छोटे छोटे बेटा है समर्थ। क्या क्या करने का ये, हाँ ए समर्थ, क्या करने का समर्थ है। हाँ, बड़े को छोटा करने का। व्हाट आर यू सेइंग, बड़े नंबर्स को छोटा नंबर करने का। यस और नो, बड़े को छोटा करने का सामर्थ्य। व्हाट इज दिस गौरव, व्हाट डज ही मीन, नंबर्स। वेरी गुड बॉय, यू अंडरस्टैंड दैट ओनली बेटा, हाँ गुड। तो एक्स और वाई बहुत बड़े हैं, तो हम निकालेंगे उनके दो छोटे छोटे u और v, और कुछ नहीं, x के बदले लिख देंगे आप u, y के बदले लिख देंगे आप v। तो बन जाएगा समेशन uv अपॉन n माइनस u बार इंटू v बार। और यहाँ पे भी समेशन x स्क्वायर के बदले क्या आएगा, क्या आएगा रे, समेशन x स्क्वायर के बदले क्या आएगा, अंडर रूट, नीचे दिख नहीं रहा बट ये u स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये u बार स्क्वायर, y के बदले क्या आएगा v। डन 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 डन, बोलो बोलो। इस तरीके से हमने सारे के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए विथ लॉजिक, विथ लॉजिक। अब बस फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, आंसर निकालना है। फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सब रेडीमेड दे दिया, एन दे दिया, एक्स बार दिया, वाई बार दिया, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, सब करके दे दिया है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, फॉर्मूला सिर्फ आना चाहिए। बोलो आर का फॉर्मूला क्या है, बोलो आर इज इक्वल टू क्या, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स का क्या आएगा, अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सिग्मा वाई क्या है, अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। अब इन्होंने क्या किया, ये निकालने का सब डेटा आपको दे के रखा है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये देखो, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार यहाँ पे दिया हुआ दिख रहा है। अरे बोलो, तो मिल ही गया, न्यूमरेटर मिल गया है। नेक्स्ट, क्या सिग्मा एक्स हमको चाहिए था, अरे बोलो, अरे बोलो, ओ माय गॉड, वो भी रेडीमेड दिया है 10। सिग्मा वाई हमको चाहिए था, वो भी रेडीमेड दिया है 12। गेम ओवर, सॉल्व करने का आंसर निकाला 8000 अपॉन 120। बोलो 8000 अपॉन 120 आएगा, क्या सॉल्व करते, बोलो ना, झालं, दैट्स इट। 8000 अपॉन 100 कैसे आया, 100 इसलिए आया क्योंकि उन्होंने सिग्मा एक्स, नहीं बरोबर लिखा, ये नहीं, ये तो उन्होंने कोवेरियंस निकाला। क्या निकाला, कुछ नहीं, आप डायरेक्टली अपना लो फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, बस वो आ जाएगा 8000 अपॉन 120। अच्छा नहीं नहीं नहीं, राइट राइट, इनका बरोबर है, अपना गलत हुआ। हमारा फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू, पर अगर आप ऊपर वही ले रहे हो तो नीचे क्या है, अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, बरोबर। एक्चुअली इधर क्या था, अपॉन एन, और इनके भी नीचे क्या है, अपॉन, फिर ये बन जाएगा सिग्मा एक्स, फिर ये बन जाएगा। अबे आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली नीचे सिग्मा एक्स की वैल्यू निकल रहे हो। देखो बेटा, हमारे फॉर्मूले में सिग्मा एक्स नहीं है, हमारा फॉर्मूला में एन काटने के बाद वाली वैल्यू थी। बोलो बोलो, अब आप नीचे अगर डायरेक्टली सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू लिख रहे हो, तो फिर एक काम करो, ऊपर भी पूरा कोवेरियंस लो, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो अगर आप काम करो, कोवेरियंस, अगर आप नीचे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई रखने वाले हो, एन एन नहीं काटने वाले, तो ऊपर का भी फिर एन रहने देना, ऊपर का भी फिर, क्या बात ले रहे सबको, ओरिजिनली एन था ही ना, वो तो नीचे के एन और ऊपर के एन कट गए। अगर आप नीचे पूरा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई मेंटेन करना चाहते हो, नीचे के एन नहीं काट रहे हो, तो ऊपर का भी नहीं कटेगा। बोलो बोलो, इसलिए बस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 8000 अपॉन एन, एन कितना दिया था 10, एन कितना दिया था 10, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। डन 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 डन। अरे एवरीबॉडी 800 है तो 100, समझ गए, हो गया। फिर देखो एक्स दिया वाई दिया, बोल रहे आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो। क्या निकालो,
तो चलो बोलो फॉर्मूला क्या है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। पहले तो सिंपल फॉर्मूला कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला कब यूज करने का, जब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई रेडीमेड दिए तो। रेडीमेड दिया तो 1 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन, 1-2 मार्क के लिए। इसका बड़ा फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस, उसमें बहुत टाइम जाता है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन, और एक ही बार माइनस करते हैं उसमें से एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन समेशन, यस, तो अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, और वैसे ही इंटू समेशन वाई स्क्वायर बाय एन माइनस वाई बार स्क्वायर। समझ आ रहा है? अब सिर्फ करना क्या है बेटा, 5 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। समझ, ध्यान से देख, ध्यान से। कितने कॉलम ड्रॉ करने बेटा, 5। वो एक्स देंगे, वो वाई देंगे, आप और 3 निकालोगे। 2 तो उन्होंने दे दिया, एक्स और वाई। आप निकालोगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमको देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगने वाला है, यहाँ पे वाई स्क्वायर लगने वाला है। एवरीबॉडी, और लास्ट में हमको यहाँ पे एक्स इंटू वाई चाहिए। क्या चाहिए? एक्स दिया है, वाई दिया है, आप निकालोगे एक्स इंटू वाई। गेम ओवर। 2 कॉलम वो देंगे, 3 आप निकालोगे। 2 वो देंगे, 3 गेम ओवर। ये 2 दिया एक्स और वाई उन्होंने दिया, आप और 3 निकालो। एक है एक्स का स्क्वायर, दूसरा है वाई का स्क्वायर, और एक है उन दोनों का प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में वो लगने वाला है। एवरीबॉडी, अब क्या करने का, बस हो गया, चैप्टर खत्म। यही है, एक्स वाई देंगे, आपको एक्स स्क्वायर निकालता आएगा। एक्स स्क्वायर निकालता आएगा कि नहीं? अरे बेटा ये एक्स की कॉलम है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। बोलो बोलो, यस नो? एक्स स्क्वायर आप निकालोगे। क्या आप वाई स्क्वायर निकाल पाओगे? क्या आप वाई स्क्वायर निकाल पाओगे? ये देखो वाई दिया है, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। बोलो बोलो, अरे यस और नो? ओके, तो ये क्या आ गया अपना, ये क्या आ गया अपना एक्स। डन डन डन। हाँ, और लास्ट में से क्या करना है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू। ये दिया है एक्स, ये दिया वाई, करो ना इन दोनों का प्रोडक्ट। दोनों को बोलो मल्टीप्लाई करो। क्या करो? सो देखो 1 इंटू 12, 12, 2 इंटू 11, 22, 3 इंटू 13, 4 इंटू 15, 5 इंटू 14, 6 इंटू 17, 7 इंटू 16, 8 इंटू 19, 9 इंटू 18। बोलो बोलो। अब जैसे ये हो गया, इन 5 की लेंगे हम टोटल। प्रोडक्ट नहीं भी, प्रोडक्ट हो गया। मैंने बोला वो होने के बाद क्या करेंगे, तू बोला वापस प्रोडक्ट। कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा बेटा? हाँ नहीं, एक बार मल्टीप्लाई करना है, और बाद में से उनकी क्या लेनी है, टोटल। गौरव, कैन यू डू दिस? समर्थ, क्या इतना सामर्थ्य है? क्या करना है? वो 2 कॉलम देंगे, वो एक्स और वाई देंगे, आप 3 कॉलम निकालोगे। बोलो कौन से? एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, एक्स वाई, ये वैल्यू निकालोगे, और इन 5 को क्या लोगे आप, टोटल्स लोगे, 5 कॉलम के। एवरीबॉडी, गेम ओवर, हो गया। फॉर्मूला डाल दो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जल्दी, सिर्फ फॉर्मूला बोलो क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई। अब सिर्फ एक्स बार निकलता है। एक्स बार कैसे आता है, समेशन एक्स अपॉन एन। वाई बार मतलब वाई का एवरेज। एवरेज कैसे आता है, समेशन अपॉन एन। अरे बोलो बोलो, तो ये बस पहले निकाल के लेने का, एक्स बार और वाई बार पहले निकाल लेने का, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में हमको वो लगने वाला है, एक्स बार और वाई बार। कैसे निकालोगे एक्स बार, समेशन एक्स है, बोलते नहीं रहे आप, इतना इजी चैप्टर खत्म कर दो ना। बोलो कैसे लेंगे, आपने तो 1 घंटा और पढ़ाना पड़ेगा। एक्स बार कैसे आता है, समेशन एक्स अपॉन एन। वाई बार कैसे आता है, समेशन है कि नहीं हमारे पास, ये क्या, ये समेशन एक्स है, क्या ये एक्स की टोटल है कि नहीं, मतलब क्या है, समेशन एक्स। ये वाई की टोटल मतलब क्या है, समेशन वाई। ये एक्स स्क्वायर की टोटल है, मतलब ये क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर की टोटल मतलब ये क्या है, वाई का समेशन है, टोटल है वो। और ये एक्स वाई का टोटल है, मतलब ये समेशन है एक्स इंटू वाई। एवरीबॉडी, हर जगह डालो, सिर्फ एक्स बार निकाल लेने का पहले, वाई बार निकाल लेने का, और फिर अभी फॉर्मूला में डालो। बोलो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है, 731, तो 731 अपॉन एन। एन कितने हैं, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 9 ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में दिए, कितने दिए, 1 से लेके 9। यस और नो? माइनस एक्स बार, एक्स बार कितना आएगा तुम्हारा, समेशन ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एक्स कितना है, 45 अपॉन 9, दैट इज 5। वाई बार, वाई बार कैसे आएगा, समेशन वाई कितना है, 135
135 अपॉन अपॉन 9, तो 135 अपॉन 9 दैट इज 15, दैट इज 15। क्या बात करेगी सबको? तो ये आएगा इंटू 15। तो ये हो गया मेरा न्यूमरेटर। क्या हो गया? अब डिनोमिनेटर में क्या है? समेशन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, बरोबर है? तो ये देखो डिनोमिनेटर में लिखता हूं, इधर नीचे लिखता हूं गैप में इधर। अब बोलो समेशन एक्स स्क्वायर कितना है? ये देखो एक्स स्क्वायर की टोटल कितनी है? 285। तो मैं लिखता हूं अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर मतलब 285 अपॉन एन माइनस माइनस एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर है कि नहीं अंडर रूट में? अरे बोलो ना, तो 9 स्क्वायर। और वैसे और क्या है? हाँ सॉरी, एक्स बार कितना है? 5 स्क्वायर, वेरी गुड। और वैसे ही क्या है? समेशन वाई स्क्वायर बाय एन माइनस। अब समेशन वाई स्क्वायर की टोटल कितनी है? 20 अपॉन एन मतलब 9, और वाई बार कितना है? 15 का स्क्वायर। एवरीबॉडी यही आपको दिखेगा, इन्होंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, इन्होंने सब आइटम अलग अलग निकाले, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, कुछ नहीं। आप जो मेरा फॉर्मूला है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा है, एवरीबॉडी एक ही फॉर्मूला में सब डाल देने का, सब अलग अलग निकालने का टाइम बच जाता है। डन 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 डन। मास्टर फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला चलो 3 बार लिख के जाओ, 3 बार लिखो फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले, चलो 2 ही फॉर्मूले 3 बार लिख के जाओ। 2 फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला क्या है? कोवेरिएंस ऑफ आर निकालने का फॉर्मूला क्या क्या है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा, बरोबर, इज इक्वल टू कोवेरिएंस क्या रहता है? 1 मिनट देख लो, मैं तीनों दिखाता हूं, 1 मिनट देख लो, फिर बिना देखे लिखना, तू ध्यान दे स्पेशली, तो वो पूछूंगा जाने से पहले तीनों फॉर्मूले। कोवेरिएंस कैसा आएगा? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। सिग्मा एक्स कैसा आएगा? अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। और सिग्मा वाई कैसा आएगा? अंडर रूट समेशन ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन। ये फॉर्मूला। लेकिन फिर ये n और ये रूट n इंटू रूट n भी n बन जाए, वो कट जाते, और फिर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार निकालने का टाइम नहीं। एवरीबॉडी, तो इसी को लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, n n काट के ये बन जाएगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, नीचे भी क्या बचेगा? अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ y माइनस वाई बार, मतलब n निकाल के लिखा बस, फॉर्मूला फॉर्मूला वही है, बोलो बोलो। लेकिन ये x माइनस एक्स बार निकालने में बहुत टाइम जाता है, निकालने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? बोलो डायरेक्टली क्या? समेशन ऑफ डायरेक्टली x इंटू वाई करो अपॉन n माइनस माइनस एक्स बार इंटू वाई अपॉन x माइनस एक्स बार स्क्वायर लेने का टाइम नहीं, डायरेक्टली समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n, एक ही बार माइनस कर दो एक्स बार स्क्वायर, और वैसे अंडर रूट समेशन y माइनस वाई बार निकालने का टाइम नहीं, डायरेक्टली y का स्क्वायर अपॉन n माइनस वाई स्क्वायर, एक ही बार। क्या बात करें? सो 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूले हैं, जल्दी से 3 बार लिख के जाओ, बरोबर। सुनो, सब सामने सामने लिखो और ऐसे 3 बार लिखो एक के नीचे, जैसे मैंने सामने सामने लिखा है। तीसरा मतलब ये वाला, एक मिनट सुन, ये वाला ना बेटा, कुछ नहीं, सिर्फ ये n नहीं लिखना है और ये नीचे के n नहीं लिखना है। देख देख इधर देख, एक मिनट मैं बताता हूँ ना, नहीं नहीं, ये दिख रहा है, ये जो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार है वही है, सिर्फ ये n n कट गया वो मैंने दिखाया, n लिखने की जरूरत नहीं। ये समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर वही है, y माइनस वाई बार स्क्वायर वही है, फिर वहां पे ब्रैकेट में था ना x माइनस एक्स बार, फिर अभी भी है ना ब्रैकेट में इधर x माइनस एक्स बार, तो फिर वो फोर्थ फॉर्मूले में x स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर कैसे? x समेशन x स्क्वायर अपॉन n है, अपॉन n होल नहीं है, पहले समेशन x स्क्वायर है उसको अपॉन n करना है, फिर x बार स्क्वायर एक ही बार माइनस करना है। देख ऐसा नहीं है वो, सुन ऐसा नहीं है बेटा वो, कि ऐसा नहीं है कि पहले आप बोल रहे हो ऐसा था ना सर समेशन ऑफ, आप ऐसा बोल रहे हो सर पहले ऐसा था समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n था, अब मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n, ये नहीं लिख रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं कि ये x में से एक्स बार स्क्वायर हर बार माइनस करने के बदले डायरेक्टली एक्स स्क्वायर अपॉन n करो,
अपॉन एन क्या मतलब क्या हो गया, वो एवरेज एक्स स्क्वायर निकल गया। क्या निकल गया, एवरेज एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि अपॉन एन किया है मतलब तुमने एवरेज निकाला, इसलिए एक ही बार अब माइनस किया तो भी बहुत हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, ये देखो यहां पे क्या था, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेते थे आप सब। देखो उसका लॉजिक है, उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समझ में आना चाहिए। ये मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के लॉजिक में बताया है। आप क्या करते हो, आप एक्स रहता है और एक्स बार रहता हो, हर एक्स में से एक्स बार एक्स बार एक्स बार माइनस करते हो, एक्स बार इधर बीच में, हर एक्स में से माइनस 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 करते हो, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार निकालते हो निकालते हो निकालते हो निकालते हो, फिर उसकी क्या लेते हो, टोटल, और बाद में लेते हो अपॉन एन। यहां पे वही कर रहे हो आप, यहां पे आप क्या कर रहे हो, एक्स माइनस एक्स बार निकाल रहे हो। कितने एक्स माइनस एक्स बार निकलेंगे, जितने एक्स से उतने, बराबर, तो एक्स होंगे, उतने एक्स माइनस एक्स बार निकलेंगे, आप उसकी टोटल लोगे, ये टोटल ही क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। और फिर आप लास्ट में क्या करते हो, अपॉन एन। उससे अच्छा मैं क्या बोलता हूं, डायरेक्टली एक्स के स्क्वायर ले लो और पहले अपॉन एन कर लो, पहले अपॉन एन, डायरेक्ट एक्स के स्क्वायर ले लो। तो ये क्या हो गया, जैसे आप कोई भी चीज को डिवाइड बाय एन करते हो मतलब पर यूनिट निकालते हो, आपने डिवाइड बाय एन किया ना, मतलब क्या निकल गया, पर यूनिट। अब क्योंकि वो एक ही यूनिट है, पर यूनिट है, इसलिए एक ही बार माइनस किया तो भी चलता है, ये लॉजिक रहता है। समझा कि क्यों ये दोनों सेम आते हैं। एक और बार चाहिए तो मैं चारों फॉर्मूले लिख के दिखा रहा हूं, वो नहीं समझा। ओके, सो आर निकालना है तो सबसे पहला कॉमन रेगुलर फॉर्मूला ओरिजिनल कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला कब काम का है, जब रेडीमेड सब दिया है, जब फिर कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार द होल अपॉन है ना। और वैसे ही सिग्मा एक्स का क्या रहेगा, अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा वाई क्या रहेगा, अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। यही एन एन आप हटा दोगे सारे एन ऊपर के नीचे के, तो बच जाएगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ एन निकाल दिए, राइट। पर ये फॉर्मूला में भी प्रॉब्लम क्या है, ये फॉर्मूला में एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार निकालना टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम बचाने के लिए लास्ट में हम क्या करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार निकाल के फिर वाई माइनस वाई बार करने के बदले डायरेक्टली एक्स इंटू वाई करते हैं, उसका समेशन लेके अपॉन एन करके पर यूनिट निकालते हैं। और क्योंकि पर यूनिट आ गया इसलिए बस एक ही बार अभी एक्स बार इंटू वाई बार माइनस किया तो काफी है, एक ही बार माइनस करो, क्योंकि आपने डिवाइड बाय एन पहले किया, मतलब आपने उसको पर यूनिट में कन्वर्ट किया, अपॉन। वैसे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेने से अच्छा डायरेक्टली आप क्या कर लो, आप x का स्क्वायर ले लो, उसको पहले अपॉन एन करके पर यूनिट निकालो। और क्योंकि पर यूनिट इसलिए एक ही बार अभी x बार स्क्वायर माइनस किया काफी है। वैसे ये y माइनस वाई बार के स्क्वायर लेने का, उसको सम लेके फिर n से डिवाइड करने से अच्छा डायरेक्टली y के स्क्वायर लो, उसको पहले अपॉन n करके फिर एक ही बार माइनस करो y बार का स्क्वायर। और ये वाला जो फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ, मैं मेरे लैंग्वेज में इसको कहता हूं ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। ब्रह्मास्त्र, जिस अस्त्र के आगे बाकी सारे अस्त्र निरस्त्र हो जाए, ऐसा ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा। तो सबसे मेन फॉर्मूला वो है नीचे का, ये फॉर्मूला यूज किया तो कुछ भी अलग से निकालना नहीं पड़ता। अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए हमको, एक्स और वाई वो देंगे, आप निकालोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, और लोगे इन पांचों की टोटले। क्या लोगे, टोटले। मिल गई टोटले, बस कॉलम में डाल दो, आप आंसर आ जाए। लास्ट में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक्स बार वाई बार कैसे निकालते हैं। एक्स बार कैसे आता है, राइट, समेशन एक्स अपॉन एन। वाई बार कैसे आता है, समेशन वाई अपॉन एन। यस नो, ये एक्स बार वाई बार निकालने के लिए ये समेशन एक्स यहाँ पे है, एक्स की टोटल, ये वाई की टोटल है, बस वो डाल देगी, ये पहले निकाल लेने का, इधर डाल देने का, हो गया ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। सिर्फ ये पांच लो और इन पांचों की टोटल निकालो, दैट्स इट। आए सपोज में, ये सुनो, हेलो, हाँ
तो बस इतना ही इस चैप्टर में है। फॉर्मूला अगर आपको आ गया तो हो गया। ये ओरिजिनल फॉर्मूला, ये उसका निकालने का तरीका, ये बस n निकाल कर जो बच जाएगा वो। बट रियल में जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो ये नीचे का ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, शॉर्टकट। ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको सिर्फ x और y वो देंगे, आपको 3 कॉलम और बनाने, x स्क्वायर y स्क्वायर और xy, और इन सब की टोटल लेनी। जैसे x की टोटल ये बन जाएगा समेशन x, y की टोटल मतलब समेशन ऑफ y, x स्क्वायर का एडिशन लेना है, टोटल लेना है, मतलब ये सम लेना है, तो ये बन जाएगा समेशन x स्क्वायर, समेशन y स्क्वायर, समेशन ऑफ xy। ये मिल गए, इस फॉर्मूला का सब कुछ मिल जाएगा, हो गया। फॉर्मूला में से वैल्यू डालना है, फिर एक्स वाई का टोटल, एक्स स्क्वायर का समेशन, वाई स्क्वायर का समेशन, एक्स बार वाई बार आप हंसते खेलते निकालोगे। अगर आप चाहो तो इस ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला में ही मैं एक्स बार का भी फॉर्मूला लिख देता हूं। व्हाट इज एक्स बार? समेशन एक्स अपॉन एन, यस और नो, इनटू वाई बार था, वाई बार क्या है? समेशन वाई अपॉन एन। हो ही गया, फिर तो प्योरली ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, 2 वो देंगे, 3 आप निकालोगे और फिर पांचों की टोटल लो। बस ये टोटल आ गई ना, इस फॉर्मूला में डाल दो। ये समेशन एक्स है, ये समेशन एक्स यहाँ पे आ गया, ये वाई का समेशन है, ये वाई का समेशन यहाँ पे आ गया, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, को टेंशन नहीं। फिर एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास, एक्स स्क्वायर का समेशन डाल दो। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर का टोटल डाल दो। ये एक्स इंटू वाई का टोटल है, एक्स इंटू वाई का टोटल ऊपर एक बार, बस उधर ऊपर एक बार लगता है, उधर डाल देने का, हो गया। ये सो ये जो आया है समेशन एक्स अपॉन एन, यही तो एक्स बार होता है। ये जो समेशन वाई अपॉन एन आया है, यही तो वाई बार भी होता है। ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला आपको आ गया, चैप्टर का गेम ओवर हो गया, राइट। और फिर जब नंबर बड़े होते, जब नंबर, तो एक्स के बदले उसका छोटा यू निकालते हैं, वाई के बदले वी निकालते हैं, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। क्या बात क्लियर है? तो अगले लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो गया, नया चैप्टर शुरू भी होगा। सो अगला लेक्चर गलती से मिस मत करिए। सी ऑल, टेक केयर बच्चों, बाय बोलेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको थम्स अप देना पड़ेगा, आपको सब कुछ समझा क्या? पहले मुझे बता दो।